निश्चित रूप से नीतीश के अलावा कोई नहीं पहनेगा। यदि नीतीश किसी को पहना दिए तो अलग बात है, बाकी मोदी के बस का नहीं है किसी को पहना देंगे। चूंकि नीतीश चाचा जो है, अगर नीतीश चाचा को लेकर नहीं चलेंगे तो बिहार नहीं दिल्ली में भी धराशायी हो जाएंगे, ये सुनिश्चित है। नीतीश चाचा या तो पहनेंगे या तो पहनाएंगे। चाचा जो है इस्तीफा नहीं दिए। अरे चाचा इस्तीफा दे ना दे, बनेंगे वही। और इस्तीफा देंगे भी तो बनेंगे, नहीं देंगे तब भी बनेंगे चाचा ही। हम कह रहे हैं छठ के नाम पर ड्रामा, वो छठ जो है बिहार की जननी है, वहाँ से छठ पर्व शुरू हुआ था। वहाँ पर कितनी बड़ी आस्था वहाँ जुड़ी हुई है। छठ माता का नाम लेकर अगर आप कुछ बोल दिए, इवन मोदी भी बोल देंगे, अमित शाह बोल देंगे, या कोई से बड़ा राजनेता बोल देगा, उसको दरकिनार कर देगी वहाँ की बिहार की जनता। सच्चाई ये है। और दूसरा जब खेसारी आए तो जो न आपको राम मंदिर को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? आप जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आप जनता की बेसिक आवश्यकताओं को, बेसिक मूल आवश्यकताओं पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए। अब देश की बात करिए, राज्य की बात करिए, राज्य के वो फंड की बात करिए, राज्य की सड़क की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। ये है, ये राजनेता का ये पक्ष होगा। राजनीति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आप उसमें राम मंदिर भी घसीट देंगे, उसमें छठ पर्व भी घसीट देंगे, उसमें सनातन भी घसीट देंगे। ये क्या मैटर है? मतलब तू अपना तुच्छपना दिखाना चाह रहे हो, उसके बल पर तुम जीतना चाह रहे हो, नहीं जीत पाओगे भाई। इसी का परिणाम दिखा। बिल्कुल श्राप लगा है, श्राप ऐसा लगा कि पूरा हैसियत खत्म हो गई। और ये जो जनता है ना, जनता कभी माफ नहीं करने वाली है, चाहे जो भी रहा हो। आज करोड़ों महिलाएं, बुजुर्ग, मैं रात में एक वीडियो देख रहा था, तो एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि हमारे बेटवा बाबू 500 रुपया का नोट ना दिखावा था, मगर नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पूरे विश्व को दे, जो हर महीने हमारे खाते में 1100 रुपया भेज देता है। ये है नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार। ये लोग कहते हैं कि और चोरी जो है, और चोरी वाली बात, ये लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे बताइए? ये लोग कह रहे हैं कि SIR के नाम पे बहुत सारे वोट काटे गए और बहुत सारे फर्जी वोट जोड़े गए हैं। कहीं नहीं, ये विपक्ष का काम है हल्ला मचाना। विपक्ष अनाप शनाप जब वो हार की हताशा जब जताता है तो पागल भारत सब हो जाते हैं। जनता तो कह रही कि आप इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दें, लेकिन इस्तीफा भी नहीं देंगे। केवल जनता को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, NDA के साथ है। और वही जो बिहार की स्थिति हुई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति हो जाएगी। जानवरों का हिस्सा खाए हैं, वो सब पैसा का है, उसी में 1% बांट दे गरीबों को। तो अगर इन्होंने मान लिया, इन्होंने तो ये तो नहीं किया कि जानवर का पैसा खा के, इन्होंने इंसानों को दिया है पैसा, जरूरतमंद को दे दिया। आप भी दीजिए, कौन मना कर। और देखिए ये जो बिहार का इलेक्शन हुआ मैडम, तो ये एक जनता ने चुना है उनको, किसी चुनाव आयोग या वो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। भाई जनता जिसको चाहेगी वही, और जनता काम जमीनी स्तर पे काम दिख रहा है, इसलिए जनता ने उनको वोट दिया है। कहने के लिए तो ख्याल गालिब है, बढ़िया है साहब। तो जहाँ नीतीश कुमार है वो सही जगह है उनकी। और आने वाले समय में 20 तारीख को बीजेपी ने उनको पागल बना के, उल्लू बना के साथ में तो कर लिया, लेकिन अब जब बारी आएगी कि माला कौन पहनेगा, तो वो जो है अपना किसी दल का नेता माला पहना देंगे। देखिए 20 तारीख दूर नहीं है। और एक कहावत कही कि 9 कितने बाल, तो 9 भी कहता है जजमान रुक जाइए, अभी सामने आ जाएगा। तो 20 तारीख को सब साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। तो नीतीश कुमार बहुत मुख्य कड़ी हैं, केंद्र से लेकर के और प्रदेश तक। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, NDA गठबंधन में शपथ ग्रहण को लेकर खींचातान चालू है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर माला पहनेगा कौन। ये बताइए, माला कौन पहनेगा बिहार में? माला कौन पहनेगा? अभी कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं पता है कि माला किसको पहना दे। कहा गया कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ में कमल खिलाना है उनको। किसको लेके आएंगे ये पता नहीं है। और जब तक शपथ ग्रहण ना हो जाए, कागज पे लिखा पढ़ी ना हो जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी में कुछ पता नहीं कि कौन बनने वाला है। आगे पूछो, बताओ। नीतीश कुमार ही बनेंगे, भाई साहब बता रहे थे अभी। इनके कहे बने, यही बता रहे थे नीतीश कुमार बनेंगे। ये लोग हैं मुसलमान, सुनो, ये लोग मुसलमान हुए। पूछा
माला कौन पहनेगा, इन्होंने बात पलट दी। देखिए, सबसे ज्यादा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बढ़त दिलाने में, सरकार नहीं कह सकता हूँ, सरकार अभी बना नहीं है, सरकार में चमचा लोग कह देते हैं, सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को मजबूत किया गया तो मुसलमानों ने किया है। 20% मुसलमानों ने अपना हक मजबूत कर रहे हैं। अपना हक मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है, मोदी जी हम लोग मजबूत और ओवैसी के हाथों को मजबूत किया है, सबको बढ़ा करके। तो मोदी जी हम लोग को मजबूत करेंगे भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोग मजबूत करेंगे, अगर हम उनको मजबूत कर रहे हो हमको भी मजबूत करेंगे, देश को भी नागरिक ऐसा नहीं हम लोग तैयार हो तो रहे, मजबूत तो हो जाएंगे। हमारे दादा ने वोट दिया, हम उनका प्रमाण देंगे, जिन्होंने दिया ये उल्टी गंगा बहाने लगे 2047 तक सोच रहे हैं कि छुट्टी ना हो जाए। भाई ऐसा हमारे दादा ने वोट दिया, हमको प्रमाण दे दो। आप तुम तो प्रमाण तक आप ओवैसी बोल रहे थे, ओवैसी में बोल रहे थे, भाई है वैसे होना भाई, खेल खत्म हो गया। खेल अब तो भाजपा के सुनिए, अभी 27 का चुनाव आ रहा है, और क्या हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बज्जू भाई का। गलत कहा था राजेंद्र नूरी ने, गलत कहा था, गलत इसलिए कहा था जब ये देश भारत पूरा एक था, पूरा भारत एक था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जब एक था, तब जो है सबकी मिट्टी का खून बाकी उसमें शामिल था। जब आपने 3 टुकड़े ले 4 टुकड़े कर दिए और 3 टुकड़े ले लिए उस एवज में, तो आप कहाँ शामिल है भाई? गलत बात है। माला आप कौन गलत बोलते पहनेगा हैं। बिहार में? माला कौन पहनेगा बिहार में? माला निश्चित रूप से नीतीश के अलावा कोई नहीं पहनेगा। ये नीतीश किसी को पहना दिए तो अलग बात है, बाकी मोदी के बस का नहीं है किसी को पहना देंगे। चूंकि नीतीश चाचा जो है, अगर नीतीश चाचा को लेकर नहीं चलेंगे तो बिहार नहीं दिल्ली में भी धराशायी हो जाएंगे, ये सुनिश्चित है। नीतीश चाचा या तो पहनेंगे या तो पहनाएंगे। चाचा जो है इस्तीफा नहीं दिए। अरे चाचा इस्तीफा दे ना दे, बनेंगे वही, और इस्तीफा देंगे भी तो बनेंगे, नहीं देंगे तब भी बनेंगे। बनेंगे चाचा ही, और नहीं बनेंगे तो जिसको चाहेंगे वो बन जाएगा। क्या कह रहे थे कि जो है वो बनेगा, क्या नाम है, तेजस्वी बनेंगे, अभी मुझसे बोल रहे। अरे भाई हो सकता है अगर सुलह सलाही हो जाए नीतीश चाचा भाजपा में या जो है उसमें तेजस्वी जी में, कि जब देख लें कि मेरा ये MOI समीकरण नहीं चल रहा है तो वो सबका साथ सबके विकास में चले जाएं, बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्रिकेट और राजनीति ये कब पलटी खाएंगे इसमें कुछ पता नहीं रहता है। तो हो सकता है कि कोई गठजोड़ नया बना ले तेजस्वी जी, या हमारे जो है सुभाषपा के जिला अध्यक्ष अजय भाई जो है ये बनवा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पलटू चाचा नीतीश जी हैं, तो मेघा चाचा जो है मतलब माननीय राजभर जी भी हैं, तो ये लोग कभी भी कुछ भी समीकरण जोड़ सकते हैं। ये हारेंगे कहीं, मंत्री कहीं बनेंगे, तो ये या मुख्यमंत्री कहीं बनेंगे, इसमें अगर मगर लेकिन नहीं है। ये बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बना दे। जैसे ही जब जीतने लगा इंडिया गठबंधन तो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा छल नहीं, मतलब दल नहीं छल है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है बड़े पैमाने पे। कहा जा रहा है कि EVM में पहले से 25-25 हजार वोट पहले से उसमें थे। देखिए अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, मैं उनको विजन वाला नेता मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश जी आप यदि अपने बुद्धि से बोल रहे हैं इतने पढ़े लिखे नेता, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। 25,000 वोट है तो जो हमारा मतदाता, जो हमारे बूथ एजेंट बनते हैं, वो जाते हैं, मशीन दिखाई जाती है, उसमें 0-0 रहता है, फिर उसके बाद जाकर के वोटिंग चालू होती है। इस तरह की बात न करिए। हाँ, ये एक बात सही है कि नरेंद्र मोदी नेता अच्छे नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उनका और अब ये क्या कहते हैं, नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है चुनाव का। बाकी नेता बहुत अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वो जब देख लेते हैं जनता का नब्ज। एक बार देखिए, जबकि हम हार रहे हैं पुलवामा की घटना के बाद, तो उन्होंने SC/ST के घटना के बाद जब देखे हम हार रहे हैं, तो 10% आनंद में श्रवण आरक्षण ला दिए, जबकि न उसमें उम्र बढ़ाए, न बताए कि इतनी सीटें रहेंगी, कुछ नहीं कहा, खाली 10% आरक्षण कह दिया। तो वो लोग मैनेजमेंट अच्छा कर। बिहार देखिए कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तुरंत 10-10 हजार बंटवा दिए महिलाओं को छठ के नाम पे। उसके पहले छठ नहीं आई थी। आप 20 साल से आए हो, 20 साल में कम से कम जो है 20 पंजे 100 नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अभी सरकार के पास
तमाम पैसे हैं, और जो विपक्ष में है वो बांटेगा तो घूस हो जाएगा। ये सरकार, देखिए सरकार जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो निश्चित रूप से खोना पड़ता है, पाना पड़ता है, वो सही है, लेकिन सरकार को एक छूट होती है, विवेकाधिकार कोटा होता है। वो कभी भी किसी को भी अपने कोटे से 10, 5,000, 20,000 रुपए दे सकती है, लेकिन विपक्ष का कोटा नहीं होता कि विपक्ष दे दे। विपक्ष नहीं दे सकता, यदि दे सकता है कोई कोटा हो तो बताइए। जैसे अगर विपक्ष इतना मसीहा है, जनता का मसीहा है, तो जो दबा के रखा है, देखिए मैडम, जैसे देखिए मैडम, देखिए जैसे जो आपने कहा विपक्ष बांटने के लिए, जैसे सरकार उसको कोटा, तो जैसे अभी एक मान लीजिए किसी स्कूल में प्रिंसिपल है तो वो 5 छुट्टियां अपने विवेकाधिकार कोटे से किसी को भी दे सकता है, कभी भी वो स्कूल बंद रख सकता है। उसी तरह से ये जो सरकारें होती हैं ये अपने विवेकाधिकार कोटे से कभी भी किसी को, मतलब किसी भी नाम पर पे, चाहे वो चिकित्सा के नाम पर पे, चाहे किसी सहायता के नाम पर पे वो दे सकती है, लेकिन विपक्ष नहीं दे सकता। अगर विपक्ष देगा तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ होगा और चुनाव आयोग तुरंत नोटिस जारी कर देगा। तो देखिए ये इन लोगों को अगर बांटना ही था तो इनकी 20 साल से सरकार थी, नहीं माने। यही सरकार 5 साल से थी, 4.5 साल नहीं बांटे। जब चंद 4 दिन रह गए चुनाव के तो बांटे। तो देखिए मैम, कहीं ना कहीं जो है उसका इतना, एक बात बताइए, तमाम चुनाव हुए, इतना जोर शोर कहीं नहीं था, वहीं क्यों हो गया? क्या वहाँ एक जादू की छड़ी चल गई? वही नेता तो हर जगह थे, वही नेता तो 24 में यूपी में भी थे, 25 में कैसे वहाँ इतना हो गया? तो देखिए है उसका वर्चस्व है, कोई माने न माने। अब ये जबरदस्ती कहे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था, गलत बात है। अगर नहीं है तो 27 की यूपी में मत बांटिएगा, आप बगल में बांटे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देख लीजिएगा। ये बताइए कि एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले हम यहाँ आए थे तो कह रहे थे आरजेडी की 200 प्लस सीटें आएंगी। आप बताइए 25 सीट पे बेइज्जती करा के रह गई, क्या कहेंगे आप लोग? आरजेडी का एक प्रत्याशी था और वो बड़ा तन मन धन से सेवा में लगा था आरजेडी का, ठीक है। मोतिहारी सीट से वो था और पूरा होर्डिंग बोर्डिंग लगाया। 20-25 सालों से आरजेडी की सेवा में लगा रहा, तमाम प्रचार प्रसार में लगा रहा। जब टिकट की बात आई तो यही तेजस्वी जी ने उसको दरकिनार कर दिया कि नहीं, तुम चुनाव जीत नहीं पाओगे, तुम छवि खराब कर दोगे। तो खुद ही नहीं जीत पा रहे थे, पीछे चल रहे थे। वो बेचारा अपना कुर्ता फाड़ा और वहीं पर वो अभिशाप दिया था कि 25 सीट से ज्यादा महागठबंधन नहीं पा पाएगी आरजेडी। मैं ये बोला कि तेजस्वी जी, जिस तरह से आज मेरे आशाओं पर आप खड़े नहीं उतरे, मेरी मेहनत को दरकिनार कर दिए, तो जो आप जिस तरह से चल रहे हैं जिस रास्ते पर, 25 सीट से ज्यादा बिहार में हम नहीं आ पा पाएंगे। और उसी का श्राप लगा, ये 25 से ऊपर नहीं गया मैं। और सुनिए, जो अखिलेश जी ट्वीट किए हैं ना कि भाजपा दल नहीं छल है। अरे भैया आजा जी, अखिलेश जी ट्वीट किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं छल है। उनको ये जवाब देना है, मेरी तरफ से बिहार की जनता की आवाज बनकर देना है कि भाजपा दल है और बिहार की जनता का बल है। और यही बल साबित कर दिया है कि ये 200 प्लस जो सीटें आई है, ये बिहार की जनता ने बल दिया है। वोट चुराया है, वोट चुराया है ना। अरे भैया, एक ही जगह 2-2 लोगों ने वोट डाले हैं। ईवीएम में पहले से 25,000 वोट थे, आरजेडी वाले कह रहे हैं। ये बताइए, जो छठ महालोक आस्था का इतना बड़ा महापर्व छठ को कह रहा है कि ड्रामा है, सुनिए तो जिस नहीं, वो कह रहा था कि छठ ड्रामा नहीं है, उसने कहा था मोदी जी छठ के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं। आप लोग राहुल गांधी की बातों को गलत समझते हैं, आप लोग मीम नहीं, तो वो इसी बात को कह नहीं पाता है। राहुल गांधी अगर कह ले सही से तो हम लोग समझ जाते। वो बोले कि ड्रामा है, ये कहते कि राहुल गांधी कहे थे मोदी जो है छठ के नाम पे ड्रामा कर रहा है, उन्होंने मोदी को कहा। ये बताइए, हम कह रहे हैं छठ के नाम पर ड्रामा। वो छठ जो है बिहार की जननी है, वहाँ से छठ पर्व शुरू हुआ था। वहाँ पर कितनी बड़ी आस्था वहाँ जुड़ी हुई है। छठ माता का नाम लेकर अगर आप कुछ बोल दिए, इवन मोदी भी बोल देंगे, अमित शाह बोल देंगे, या कोई से बड़ा राजनेता बोल देगा, उसको दरकिनार कर देगी वहाँ की बिहार की जनता। सच्चाई ये है। और दूसरा, जब खेसारी आए तो जो आपको राम मंदिर को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? आप जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आप जनता की बेसिक आवश्यकताओं को, बेसिक मूल आवश्यकताओं पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए। अब देश की बात करिए, राज्य की बात करिए, राज्य के वो फंड की बात करिए, राज्य की सड़क की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। ये है, ये राजनेता का ये पक्ष होगा। राजनीति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आप उसमें राम मंदिर भी घसीट देंगे, उसमें छठ पर्व भी घसीट देंगे, उसमें सनातन भी घसीट देंगे। ये क्या मैटर है? मतलब तू अपना तुच्छपना दिखाना चाह रहे हो?
उसके बल पर तुम जीतना चाह रहे हो, नहीं जीत पाओगे भाई। नहीं, सत्य इसी बात का है। परिणाम दिखा। ये सत्य बात है। राहुल जी एक बात बहुत गलत करते हैं और विपक्ष के लोग भी बहुत गलत करते हैं। हिंदू के किसी पर्व पे, किसी धर्म पे, किसी किताब पर पे जो चल नहीं रही है, भाई किसी की कोई ईसाई की बाइबिल है, हम नहीं पढ़ना चाहते, हम काहे गलत कहें। लेकिन अगर आप मनुस्मृति नहीं पढ़ते तो काहे रोज जबरदस्ती रामायण फूक रहे हैं, रामचरितमानस फूक रहे हैं, रामायण फूक रहे हैं। एक और उसमें बड़ा आप- बड़ा आसान एक सरल ट्रेंड बन गया है देश की राजनीति में, जो आता है मुंह उठा के सुनिए ना। वो मानस को, गीता को, राम मंदिर को तुरंत उसी लपेटे में ले लेता है। सुनिए ना, ये तुरंत एक मिनट, जहाँ है एक जो मिनट, राजनेता अरे अपनी सुनिए ना। राजनीति चमकाना चाहता है, उसको सनातन इतना हलवा मिल गया है, उसी पर कटाक्ष करना शुरू कर देता है। अब बोलते कुरान ना, बोले नहीं पर, कुरान देते। पर करो, बाइबिल पर करो तो मैं जानू तुमको। तुम कुरान और बाइबिल पर करके दिखाओ तो मैं जानू। जो आता है बहती गंगा में हाथ धो लेता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे खेसारी हो। अभी जो यात्रा निकल रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है ये यात्रा। वो देखिए, बिल्कुल शांतिमय यात्रा इस देश में सनातनियों के द्वारा चल रही यात्रा को, राष्ट्र को जोड़ने का, सनातनियों को जोड़ने का, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हिंदुस्तानियों को जगाने का जो काम कर रहा है, हिंदू वो राष्ट्र उसको संभव है? आपको लगता है हिंदू राष्ट्र संभव है। लोग हिंदू राष्ट्र आप हैं? हमारे लक्ष्य को छोटा मत करिए। हमारा लक्ष्य बड़ा है। सनातनियों का राष्ट्र जो लक्ष्य है वो बड़ा, हिंदू राष्ट्र बनना लक्ष्य नहीं है, अखंड भारत बनना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य जो है अखंड भारत का है। हिंदू राष्ट्र तो था और है, बस घोषणा होनी है। बताइए भाई साहब। नहीं देखिए, निश्चित रूप से जब धर्म के नाम पर पे ये हमारा अखंड भारत जो था, ये अखंड भारत बनेगा नहीं। अखंड भारत जब धर्म के नाम पर पे आपने 4 देश बना दिया और 3 देश आप मुसलमानों के नाम पर दे दिया, तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। हाँ। जब कांग्रेस का बांटा हुआ है, माननीय महात्मा गांधी जी का बांटा हुआ है, इसमें कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये सत्य बात है। कह रहे हैं ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार एक हमारा बात है। बताइए, जो कहते हैं ताजमहल हमारा है, अपने कंट्रियों में जो आया था भाग करके भगोड़ा यहाँ ताजमहल, किसी शिव मंदिर को जो है ताजमहल कहता है, अपने कंट्रियों में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ बनाया है उसने? कोई एक बिल्डिंग बता दे। वो तो कहते प्रेम प्यार की निशानी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो कहता है, अगर कोई लेता है, लूटता है कि हमारे विदेशी लोग आए हैं, तो अपने कंट्री में कौन सा ऐसी उसने बनाया है? भारत तो तमामों ऐसे मंदिरों, तमामों ऐसे बिल्डिंगों का जो है धरोहर है, वो आ करके कब्जा करके और कह देंगे कि अरे भारत का पैसा, भारत का सब कुछ, वो गलत है। जो गलत चीज़ है वो गलत है। आपने भारत की धरोहर को जो है कुछ उसमें थोड़ा सा लगा करके कह दिया मेरी, ये गलत है। ये जैसे बाबरी मस्जिद थी, वो गलत था। तो जो गलत है गलत है। आपने अपने कंट्री में ऐसा बनाया हो जहाँ से आए थे भगोड़े, तो आप बता दो हमको कि ऐसे हमने बनाया है ताजमहल जैसा, एक भी बता दो। ये बताइए, क्या सही नहीं? तेजस्वी का खाता क्यों नहीं खुला ढंग से? ये चली गई। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने कहा कुंभ फालतू है, राम मंदिर नौकरी नहीं देगा। हाँ। तुमको इतनी मतलब आजादी किसने दे दिया कि तुम राम मंदिर का विरोध करोगे? तुम राम मंदिर का विरोध करोगे? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, बाकी आप कटाक्ष करिए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर तुम राम मंदिर को बोलोगे, कुंभ को फालतू बताओगे, श्राप लगा। बिल्कुल श्राप लगा है। श्राप ऐसा लगा कि पूरा हैसियत खत्म हो गई। और ये जो जनता है ना, जनता कभी माफ नहीं करने वाली है, चाहे जो भी रहा हो। आज करोड़ों महिलाएं, बुजुर्ग, मैं रात में एक वीडियो देख रहा था, तो एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि हमारे बेटवा बाबू 500 रुपया का नोट ना दिखा हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पूरे विश्व को दे, जो हर महीने हमारे खाते में 1100 रुपया भेज देता है। ये है नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार, दुलार, जो भी कहिए। लोग चोर हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1984 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, तो हमने तो नहीं कहा कि ये वो कांग्रेस वाले वोट चोर हैं। कुल मिला के कांग्रेसियों की नियत और नीति सब खराब हो चुकी है, कुछ इन लोग के पास बचा नहीं है। कैसे इतना ढीला होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी सीटें कम आती जा रही हैं। वो ऐसी से भी कम सीटें बीच में, अभी मतलब जब कंपटीशन चल रहा था, गिनतियां हो रही थी, वो ऐसी से भी कम सीटें ला रहे थे, लेकिन फिर अभी 1 सीट ज्यादा पाए। देखिए, 60 साल जिन्होंने देश और प्रदेश को बर्बाद किया है ना, उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल कांग्रेस का है। हाँ। लूट खसोट, जमीन, दुकानदारों से अवैध वसूली, इसमें क्षेत्रीय पार्टियां जो जन्म ले ली, आरजेडी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ वहाँ लुटिया डूब जाती है। अब अगली बारी अखिलेश यादव की भी है।
नहीं खुद अखिलेश तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला हाल है। नहीं देख, आप देख रहे हैं ना बिहार में कौन कौन सा गाना चल रहा है। आरजेडी के इमाल हुए रे, हाँ। राइफल से खूटा ठोकाई रे, आवे दे भैया के साता में उठा ले काटा से। ये बताइए ये कौन सा भाई है? अरे तो नीतीश कोई हो- सरकार क्यों नहीं रोक रहे हैं भाई? बैन कराए नीतीश की सरकार, उसको बैन कराए। सरकार आ गई है पूर्ण बहुमत की, और जितने गवैया बजवैया ये हैं बताइए, सबका जेल दवाई से- शुरू होने जा जेल रहा से है विधायक बन गए अनंत सिंह, एक दिन पहले से रसगुल्ला देखिए- छन रहा है, तो वो इसका बनेगा मतलब क्या विधायक। था? देखिए विधायक को अनंत कोई सिंह अपना ही थोड़ा ना। हल्के आदमी नहीं है। अनंत सिंह हल्के आदमी तो नहीं जनता, है सुन अनंत लीजिए, सिंह। अनंत सिंह जनता के लिए लड़ते हैं। एक महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी तो कही कि इस बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, कर रहे नहीं, उसने अच्छा काम नहीं किया है, जनता के सामने नहीं गई है। अनंत सिंह गरीब, मजदूर, पीड़ित, अच्छा, किस सबका दुख दर्द बांटते हैं। किसान- देखिए सुन लीजिए, हाँ। उनके यहाँ एक आईएएस जाएगा और एक रिक्शा वाला जाएगा, तो पहले रिक्शे वाले से मिलेंगे, आईएएस वाले से बाद में मिलेंगे। ए आनंद सिंह नाम, ठीक ना? तो रिक्शे से गए, एक पत्रकार ने पूछा हम लोग कि रिक्शे आनंद से गए सिंह, थे तो वहाँ पे हम लोगों से पहले मिले थे। झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, भाजपा वाले ऐसे बोलते रहते सुन लीजिए, हैं। सुन लीजिए, सुन फर्जी लीजिए। रोड बना करके एक- मशीनों के अंदर ऐसी अब सेटिंग इनको क्या बनाई। पता है राजभर समाज के एक जिलाध्यक्ष साथ में हैं। अगर 3 बार दबा आरजेडी का बटन, कोई आए दाब के गया, कोई आए दाब के तो गया, कोई आपके जो आए। है देखिए- नेता वो भी साथ हैं बीजेपी के, आप विरोध कर रहे हैं। आप कौन से भाजपा को नेता? कह रहे राजभर समाज के आप हैं, ओम प्रकाश देखिए, राजभर। माननीय जिलाध्यक्ष हैं। प्रकाश राजभर जी हमारे मैं जिलाध्यक्ष हूँ लखनऊ का, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे सर, आनंदा के हम फैन हैं। सुन थोड़ा लीजिए, मामले खराब हो सुन गए लीजिए, ना। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, उनको सुन हराने लीजिए। में, सुनो, किसको? आरजेडी गठबंधन में तो शामिल नहीं गठबंधन को हराने गए थे वो गठबंधन फर्जी- को हराने फर्जी गए बात थे, फर्जी जो बोल रहे गठबंधन का अभी वोट थोड़ी देर काटता। बाद आप कहेंगे कि अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, हमको पता ना, है। अखिलेश यादव नहीं बनेंगे। देर बाद आप बोल देंगे। अखिलेश यादव नहीं, वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी उप मुख्यमंत्री अब बनेंगे, क्योंकि कुछ भाई नहीं हम लोग बनेंगे। जीत तो पाए नहीं। हाँ। अब उसके बाद में अब चुनाव होगा वहाँ। अच्छा, अब कुछ नहीं बनेंगे, जो मिल गया है वही बहुत, तो उसमें संतोष करना कह रहे चाहिए। हैं नीतीश कुमार को भाजपा भगा देगी, ये कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। नहीं कहने, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, बेचारे रो रहे हैं, कुड़ रहे हैं, मन में अंदर पूरा तकलीफ हो रही है। अब कुछ नहीं मिला तो ये ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, इन लोग के पास बचा है, रो रहे हैं बेचारे, जनता लात मार के भगा दी है। और अनंत सिंह हमेशा जीतते रहेंगे। एक महिला पत्रकार ने अनंत दास से सुन लीजिए, एक महिला पत्रकार ने अनंत सिंह कहा कि आप जेल जाते हो तो तकलीफ होता है कि ना होता है, तो उस अनंत दा ने कहा तो सैया जेल जाते तो थोड़ा दर्द होतो कि ना होतो। तो हम अनंत दा के फैन हैं, अनंत दा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे अनंत दा बयान दे देते, गाली गलौज कर देते, कहे सुशासन की सरकार है तो कहे नहीं सुशासन की नहीं, किसी और चीज की सरकार नहीं, ऐसा नहीं, पुरानी वीडियो, विपक्ष पुरानी वीडियो चला रहा है। तो वो बोले कहे, अरे बोल देते हैं, गाली दे दिए, कहे नहीं, सुशासन गाली की नहीं सरकार है देंगे। तो सुशासन की नहीं सरकार है। ये सब राजनीति है, चलता रहता है, ठीक है। मगर अनंत दा को बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्दी हम जा रहे हैं अनंत दा से मिलने, शुभकामनाएं देने नवनिर्वाचित विधायक के तौर पे। बाकी एनडीए सरकार बनी है और वहाँ के देवतुल जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। क्या कहेंगे सर, माला कौन पहन रहा बिहार में? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी माला पहनेंगे, सीएम बनना। मोदी जो है अपना पीएम की कुर्सी छोड़ के सीएम बनेंगे। वो दोनों पद अपने पास रखेंगे। अच्छा, मोदी आप तो विचित्र बात बता रहे हैं। सच बोल रहा हूँ। उनको तो जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की, हाँ। सबको जो है खत्म कर देना चाहिए, सबको जेल में डलवा करके हर जगह का मुख्यमंत्री बन जाए, हर जगह प्रधानमंत्री बन जाए। डिक्टेटरशिप ला देंगे, हाँ। हिटलर वाला रूल होगा। तो हिटलर तो ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिटलर नहीं है तो कैसे? कह रहे हैं मसीहा है, ये सब कहते हैं कि वो मसीहा है। मसीहा नहीं, हिटलर। हिटलर है। हिटलर कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा मतलब बीजेपी का कोई बना देंगे। अरे वो प्रधानमंत्री खुद बनेंगे मोदी, खुद ही बन वहाँ जाएंगे। खुद बनेंगे वहाँ। ये तो आप- पुतला बैठाने से क्या फायदा है, कोई खुदे बनेंगे अच्छा, वहाँ। पुतला बैठा देते हैं, अपना सब रूल करते हैं, बस वो बैठा नाम के लिए होता और क्या होता है? आज उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास हो रहा है हमको बताइए? कुछ चल रहा है योगी महाराज का? है। बुलडोजर चला रहे हैं। जो जितना दिल्ली से होता है वही करते हैं। अच्छा, ठीक है, इनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ अपने मर्जी से एक चपरासी नियुक्ति कर दें। जो दिल्ली से लिस्ट आती है वही होता है। नहीं, अगर आपको नहीं भरोसा है तो टिकट में देखा है, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ
योगी के तरफ से कितना टिकट मिला था, कितने लोगों को, हमको आप बता दीजिए जरा। नहीं हम मिला था किसी को? तो फिर पुतला बैठाने से क्या फायदा है? जिसको छूट ना हो, हिटलर बैठा है दिल्ली में, जो चाहेगा वो करेगा। ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग जब वोटिंग हो रही थी, जब गिनती हो रही थी, तो उस समय आप लोग यहाँ कह रहे थे कि हम जीतेंगे 200 प्लस सीटें आएंगी, एकदम सिमट के रहेंगे। कांग्रेस तो एकदम 5-6 नहीं तो अभी कौन सी पार्टी जीती है, हमको बता दीजिए। बीजेपी ज्यादा कैसे बीजेपी जीती है, आप बता दीजिए। नहीं, और जेडीयू की 80 प्लस सीटें आएंगी। पार्टी कोई नहीं जीती है। गणेश कुमार ने जीता है, चुनाव आयुक्त ने। गणेश कुमार जीते हुए, वहाँ पार्टी कोई नहीं जीती है। मैं नहीं मानूंगा कि हाँ कोई पार्टी जीती है। अच्छा। चुनाव आयुक्त जीता है, वो चुनाव लड़ा है, वो सिस्टम फॉलो किया है, खुद ही किए, खुद ही सब हो गया। हाँ खुद ही सब हो गया। हाँ ये जरूर है कि मोदी के नौकर हैं गणेश कुमार, हाँ। मोदी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जीते हैं गणेश कुमार, अच्छा, उनके अलावा कोई नहीं जीता है वहाँ। हाँ। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है। ये बताइए क्या चल रहा है, माला वाला कौन पहन रहा है? माला नीतीश जी, हैं? नीतीश जी की पूरी नीतीश जी तैयारी पहन रहे हैं? बिल्कुल। ये तो कह रहे मोदी पहनेंगे। अब देखिए उनके नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जो मोदी जी और संगठन में जो बात हुई है, हाँ। वो उस बात पे बीजेपी पार्टी अमल करती है। हाँ। और ये लोग तो जो लोग हैं ये अफवाह फैला रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं कि नीतीश जी ने 10-10 हजार रुपए दे के महिलाओं को वोट बेच दिया। अरे तो खरीद लिया वोट। जो लोग कह रहे हैं वो 5,000 देते हैं जनता को, हम तो ये कह भी रहे हैं कि हम नहीं दे सकते ना, सत्ता वाले देते हैं, हम सत्ता में नहीं है, कहाँ से दे दें? इतने साल से लूटे हैं बिहार को, जो है गुंडा राज बनाए, चारा घोटाला खाए हैं, सुन लीजिए, जानवरों का हिस्सा खाए हैं, वो सब पैसा गया, उसी में 1% बांट दे गरीबों को। तो अगर इन्होंने मान लिया, इन्होंने तो ये तो नहीं किया कि जानवर का पैसा खा के, इन्होंने इंसानों को दिया है पैसा, जरूरतमंद को दे दिया। आप भी दीजिए, कौन मना कर। और देखिए ये जो बिहार का इलेक्शन हुआ मैडम, तो ये एक जनता ने चुना है उनको, किसी चुनाव आयोग या वो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। भाई जनता जिसको चाहेगी वही, और जनता काम जमीनी स्तर पे काम दिख रहा है, इसलिए जनता ने उनको वोट दिया है। और आने वाले समय में यूपी में भी आप देखिएगा योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। खेसारी भी बहुत बुरे हारे। कौन? खेसारी लाल तो खूब जलवा अभी देखिए बंगाल में भी देखिए, आपकी बंगाल की बारी है, आप समझ लीजिए। हाँ ऐसा नहीं, आप देखिएगा। अच्छा, बिहार हमारा हुआ, बंगाल भी हमारा होगा। हाँ बिल्कुल 100%। हाँ। आप देख लीजिएगा, वो हसन होगा कि आप बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बने। सर ये बताइए माला कौन पहनेगा बिहार में? कौन पहनेगा? नीतीश कुमार। ये कह रहे हैं कि यहाँ बड़े से कह रहे थे कि मोदी पहनेंगे, सब मोदी पहनेंगे। काहे के लिए? मोदी तो भारत, मोदी खाली पुतला रखता है और सब कुछ खुद ही करता है। नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं भारत के। हाँ। और तो जो है बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो माला उत्तर जो बिहार में। तो अच्छा ये बताइए, जब नीतीश कुमार को पता था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहे इस्तीफा नहीं दिए? फिर इस्तीफा तो दे दिए हैं। कहाँ दिए? मुलाकात करके चले आए, कहे 19 तारीख की बात हो गया, वही जो है मुलाकात के इस्तीफा दे दिए, जो है हो गया। और बिना इस्तीफा दिए हुए कैसे शपथ लेंगे? जो है कहें कि अभी नहीं देंगे इस्तीफा। अरे कहीं नहीं। जो चिराग पासवान भी लाइन में लगे हुए, कहा जा रहा है चिराग पासवान बन जाएंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी बनेंगे। जो है नीतीश कुमार जी कुछ दिन जो है नीतीश कुमार जी रहेंगे, उसके बाद चाहे चिराग पासवान बने, चाहे और। सर ये बताइए कि जब जो है काउंटिंग हो रही थी, उस समय सब कह रहे थे इंडिया गठबंधन भारी जीत से जीतेगा, उसके बाद एकदम से सिमट के कैसे रह गया? और इसी पे आप कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा जो है दल नहीं छल है, क्या कहेंगे आप? कौन कहता है? कांग्रेस वाले। हाँ, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा दल नहीं छल है। अखिलेश यादव जी इस्तीफा दे दें लोकसभा से। अखिलेश यादव जी, और उसके बाद में ये राहुल गांधी जी, जितने हैं लोकसभा के मेंबर, ये सब इस्तीफा दे दें। और जो बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत जो लोग जीते हैं वो लोग इस्तीफा दे दें। काहे कि लोग जो है
अपना विधानसभा बरकरार किए हुए हैं और लोकसभा बरकरार, केवल जनता को गुमराह करने के लिए। जनता जो है इन लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वास्ते जनता जो है एनडीए की सरकार वहाँ बनाई है। और ये लोग कहते हैं कि वोट चोरी जो है, वोट चोरी वाली बात, ये लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे बहुत सारे वोट काटे गए और बहुत सारे फर्जी वोट जोड़े गए हैं। कहीं नहीं, ये विपक्ष का काम है हल्ला मचाना। विपक्ष अनाप शनाप जब वो हार के हताशा जब जताता है तो पागल भारत सब हो जाते हैं। जनता तो कह रही कि आप इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दे दें, लेकिन इस्तीफा भी नहीं देंगे। केवल जनता को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। और वही जो बिहार की स्थिति हुई है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति हो जाएगी जो है 2027 में। वह दिन दूर नहीं है। और जब 2 दिन दूर नहीं है तो अखिलेश यादव जी अभी तो ट्वीट कर रहे हैं ना, 2027 के बाद ट्वीट करना ही बंद कर देंगे जो है। जनता इन लोगों को जो है समाप्तवादी की तरह पहुंचा दी है। बिहार में तो पहुंचा ही दी। रिश्तेदारी करने के लिए जो है अखिलेश जी गए थे, प्रचार प्रसार नहीं करने के लिए वो गए थे, वो रिश्तेदारी करने के लिए गए थे जो है। और वहाँ जो है रिश्तेदारी करके अवध भी जीते हैं, मगध भी जीतेंगे। कौन? वही अखिलेश यादव। अरे भाई, कहे न जीतने के लिए, कहाँ जीते? जब जनता जिताएगी तभी तो जीतेंगे। आप अपने चैनल से यहाँ आई हो चल करके डिबेट कर रही हो, बात कर रही हो तो हम बोल रहे हैं। और जब नहीं आओगी काहे के लिए हम बोलेंगे जो है। तो वही जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताई है और वह जीतेगी। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। भैया बिहार में माला कौन पहनेगा? माला तो देखिए नीतीश कुमार ही पहनेंगे, चाहे जहाँ से पहने, चाहे जहाँ की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये लोग तो कहते हैं पलटू चाचा हैं, हर बार पलट जाते हैं। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हो, कहने के लिए तो ख्याल गालिब है, बढ़िया है साहब। तो जहाँ नीतीश कुमार है वो सही जगह है उनकी। और आने वाले समय में 20 तारीख को बीजेपी ने उनको पागल बना के, उल्लू बना के साथ में तो कर लिया, लेकिन अब जब बारी आएगी कि माला कौन पहनेगा तो वो जो है अपना किसी दल का नेता माला पहना देंगे। देखिए, 20 तारीख दूर नहीं है। और एक कहावत कही कि 9 कितने बाल, तो 9 भी कहता है जजमान रुक जाइए, अभी सामने आ जाएगा। तो 20 तारीख को सब साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। तो नीतीश कुमार बहुत मुख्य कड़ी हैं, केंद्र से लेकर के और प्रदेश तक। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब कह रहे विपक्ष वाले नीतीश कुमार डरे हुए हैं। कहने तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब उनके पास मेजोरिटी है, सरकार है। देखिए खरीद लिया है, बताइए, इतना आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पैसा तो दिया गया है मगर बिजनेस पर्पस पैसा तो दिया गया है, पर ये लोग आरोप लगाते हैं कि खरीद लिया। जो पैसा वहाँ दिया गया वो बकरी पालन बिजनेस के लिए महिलाओं को दिया गया है, दूध डेयरी खोलने के लिए, बकरी पालन के लिए। वो एक अलग विषय है। पहले क्यों नहीं दिया फिर? सरकार तो यहाँ भी पटरी दुकानदारों को 10-10 हज़ार दे रही है, 20-20 हज़ार भी दे रही है। अच्छा, सबको दे रही है। जितने यहाँ पे सब पटरी दुकानदार सब ले रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए बिजनेस के लिए। और चाय का ठेला लगा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। हिटलर है मोदी, पुतला बैठाता है, काम खुद करता है। देखिए, हिटलर अब क्या बताया जाए। देखिए, वो हमारे सनातनी हीरो हैं, वो सनातनी हीरो हैं। आज कम से कम मोदी जी की बोलता है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराते हैं, सनातनी सनातन होता है। नहीं, देखिए, हमारे बगल में शराफत जी बैठे हैं और ये मुसलमान हैं। इनको पुलिस नहीं पकड़ रही है, ना इनकाउंटर कर रही है। ये मोदी के भक्त भी तो हैं। भक्त की बात नहीं, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, तो ये मुसलमान व्यक्ति है, इनका इनकाउंटर नहीं पुलिस ने कर दिया। मोदी के भक्त हैं, इसीलिए ये जो गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गलत करेगा वो भुगता जाएगा। यहाँ पे ठाकुर भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं, ब्राह्मण निषाद साहू सब लोग बैठे हुए हैं। तो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ तमाम लोग बैठे थे, हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा था वो था नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा विपक्ष हल्ला उड़ा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, उनको बरगला के खाली चुनाव लड़वाया गया और अब बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं, इसलिए अब वो बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन यहाँ पर जितनी जनता थी सबने तस्वीरें साफ कर दी। हमने यहाँ पे अनंत सिंह पर भी बात
बात करी, हमने यहाँ पर तेजस्वी यादव पर भी बात करी, लालू परिवार पर भी बात करी। तो तमाम ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।